अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने पाक फौज और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार अपने अंदाज में किया है। वैसे तो अपने टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, एक्स के ऊपर मुख्तलिफ तस्वीरें, पोस्ट, वीडियोस देखी होंगी, मगर मैंने कुछ क्रिकेटर्स की पोस्ट निकाली है और आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ क्रिकेटर्स की हो सकता हो मेरी नज़र से ना गुजरी हो, मैं नहीं कर पाऊँ, बट मैंने 2-3 क्रिकेटर्स का ज़रूर चेक किया। एक वसीम अकरम का, वकास यूनुस का, रमीज़ राजा साहब का। इन तीनों का मैंने खासकर इसलिए किया क्योंकि कमेंट्री कर रहे होते हैं अक्सर ये, तो मैंने वो चेक किया। उनका अभी तक तो नहीं आया, आई होप कि शायद उनका भी आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी देश को बुरा बोलो, बल्कि मैं इस चीज़ से मना करता हूँ कि किसी देश को गाली नहीं देनी है, बट आप अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत या इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ आप खड़े हैं और लोगों का कैसे हौसला अफजाई करते हैं, खासकर आर्म फोर्सेस का, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी मोहम्मद हफीज़, पाकिस्तान के साबिक कप्तान से। वैसे शुरू तो मोहम्मद रिजवान से करना चाहिए, जो उन्होंने लिख दिया है ना, मज़ा करा दिया उन्होंने, बट मैं मोहम्मद हफीज़ से शुरू करता हूँ। कॉर्ड एंड अनलॉफुल अटैक्स फ्रॉम इंडिया टर्न इनटू शेमफुल एक्ट। वो जो मिसाइल अटैक किया था भारत ने, उस पर नहीं लिखा। वी आर यूनाइटेड एज ए नेशन टू डिफेंड अवर बिलव्ड मदरलैंड, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मोहम्मद हफीज़ ने लिखा। फिर बात करते हैं शाहीन शाफरीदी की। उन्होंने लिखा, वी लव आवर आर्म्ड फोर्सेस, वी आर प्राउड पाकिस्तानीज, वी आर वन नेशन, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वैसे एक बात है, इस चीज़ के ऊपर हमें भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम थोड़े टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, इकट्ठा किया है हमें। ये आप दाद देंगे आप मोदी को। ये सब ना होता तो पाकिस्तान तो एक दूसरे के साथ लड़ रहा था। मैं तो इंग्लैंड की तस्वीरें देख के हैरान हूँ। वो नून लीग और पीटीआई वाले एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ के ताने कसते थे, एक दूसरे के खिलाफ उनकी पुलिस केसेस हैं, वो सब इकट्ठे होकर अब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सो थैंक यू मोदी। शुएब मलिक ने लिखा, ये भी पाकिस्तान के साबिक कप्तान है। प्राउड ऑफ माई कंट्री, अवर पीपल एंड अवर आर्म फोर्सेज फॉर बीइंग यूनाइटेड इन प्रोटेक्टिंग अवर मदरलैंड। हम एक हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, नाउ एंड ऑलवेज, अब और हमेशा इंशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान, उन्होंने लिखा, हमने अल्लाह सुब्हानो तआला के पाक कलाम से ये सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो फिर पीछे मत हटो। पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमारी नस्लें गोलियों की थरथराहट और धमाकों की गूंज सुनकर ही बड़ी हुई है। ये जिस एरिया से है ना केपीके में, वो इसमें कोई शक नहीं है, ये मतलब सही बात कर रहे हैं। इस मिट्टी में शहीदों का लहू है और जहां अब भी ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कुछ लोग जिंदगी से करते हैं। ऐसे भी नौजवान पाकिस्तान में जिंदा हैं जो मौत को ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे कुछ लोग जिंदगी को करते हैं, इन केस टू डिफेंड मदरलैंड पाकिस्तान। ऐसी कौम को कोई हरा नहीं सकता। उन पर मुसल्लत की गई हर जंग उन्हें और ज़्यादा जोड़ने, जागने और मजबूत बनाने का सबब बनती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये पैगाम है उन सब के लिए जो समझने की सलाहियत रखते हैं। ऑफ कोर्स हौसला रखना है, यकीन रखना है, ना जुल्म करना है, ना जुल्म सहना है। पीस फॉर ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीस फॉर ऑल। ऑफ कोर्स ये रिजवान थे। फहीम अशरफ, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मैं शेयर नहीं कर सकता, बट उन्होंने एक चीज़ की पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो वो मैं आपको बोल देता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स को जिंदाबाद बोलो, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक चीज़ और बोली उन्होंने, वो जो मीम चलती हैं, तो वो मैं नहीं करना चाह रहा। बाबर आजम, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोट उन्होंने शेयर किया। बाबर आजम ने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद आमिर, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के परचम लगाए और साथ में ये ट्वीट किया। शदाब खान ने जो लिखा है, ये मुझे भी बहुत पसंद है ये शेर, तो मुझे भी मज़ा आया जब ये सुना, पढ़ा मैंने एक्चुअली में। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिलें वो खिले रहें सदियों, यहाँ ख़िज़ाओं के गुज़रने की भी मजाल ना हो। ये बहुत ज़बरदस्त है, पूरे का पूरा बहुत मज़ेदार है। वैसे शुएब अख्तर, तेरा एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, शुएब अख्तर ने बोला। तो ये दोस्तों और भी हैं। जुनैद खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने लिखा, एक सूरज की हैं हम किरणें, फूल हैं सारे एक चमन के, अपने देश के मालिक भी हैं, नौकर भी अपने वतन के, सबके दिलों का सहारा पाकिस्तान है, हम सब हैं लहरे, किनारा पाकिस्तान है। ज़बरदस्त। और कामरान अकमल ने लिखा, दे अटैक्ड अस इन द डार्क ऑफ नाइट लाइक कवर्ड, बट दे फॉरगेट वी आर द सन ऑफ वॉरियर, द पाकिस्तान आर्मी स्टूड टॉल, फियरलेस एंड रेडी।
enemies may come with numbers, but we fight with faith, fire and izzat. We don't start wars, we finish them with dignity and power. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, प्राउड पाकिस्तानी, नेवर बैक डाउन। ये कामरान अकमल ने लिखा। तो दोस्तों ये हैं कुछ चीज़ें, और भी कुछ होंगी जो मैं भूल गया। जैसे कामरान गुलाम का मैं टिकटॉक के ऊपर देख रहा था, उनका ऑफिशियल टिकटॉक था, उन्होंने पाकिस्तान का तराना लगाया हुआ था। साजिद खान का देखा था, वो पाकिस्तान का झंडा उठा के ज़मीन वो ग्राउंड में गाड़ रही हैं, वो मैंने देखा था। तो ये है। बट दोस्तों मैं एक बात बताऊँ आपको, ये हम सब आपस में बहुत प्यार मोहब्बत और चीज़ें कर रहे हैं, बहुत इत्तेफाक नज़र आ रहा है हमारे देश में, शायद वहाँ भारत में भी नज़र आ रहा होगा। ज़ाहिर है वो भी अपने देश के लिए खड़े हैं, उनके क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं। बट मुझे क्या लगता है, थोड़ी सी आइडियल सिचुएशन ये हो कि वो अपने देश के लिए पॉजिटिव चीज़ें ऊपर लेके जाएं, हम भी अपने देश के लिए पॉजिटिव चीज़ें ऊपर लेके जाएं। आई एम अ पीस सीकर, मैं वॉर सीकर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। बट ऑफकोर्स कोई आके आपको चूंटी काटता है, कोई आके आपको तंग करता है, तो आपको रिप्लाई करना है, और फिर आपको उनको सुथरा रिप्लाई करना है, जो कि ड्यू है पाकिस्तान के ऊपर। जो पाकिस्तान करेगा, आई एम प्रिटी श्योर, और जो अब तक किया है वो भी जनाटेदार चमाटा उनको मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे लगता है कि दोनों देश के वासियों को पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। हमें आईटी में अपना तरक्की करनी है, हमें इंसानियत की खिदमत किस तरह से बेहतर कर सकते हैं दूसरे देश के लोगों के लिए भी, उस चीज़ पर पॉजिटिव कदम लेके आना है। अब चूंकि माहौल ऐसा बना है कि हम खुद पीस चाहते हैं, मगर कोई और है जो नहीं चाहता कि वो पीस से खुद भी रहे या हम भी रहें, वो ताकत आजमाना चाहता है। तो पंजा आजमाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, और हमारा तो यही है ना कि जीते तो गाजी, ना रहे तो शहीद। वो तो हम सब मुसलमान की एक है। बट अगेन मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश ऑफ कोर्स अमन है, बट थोपी गई है तो जवाब ज़रूर मिलना चाहिए, और ज़ोरदार मिलना चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।